हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैं सभी को ऑडिबल और विजिबल हूँ। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम आप ऑडिबल और विजिबल हो। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। बहुत सारी ग्रामर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, स्किमिंग करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे। सो एक्साइटेड सभी लोग? यस और नो माय चैंपियंस? आई होप सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। ग्रेट, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक सेकेंड, कहीं तो कुछ तो है। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। लेट्स कम टू दी वोकैबुलरी। और सबसे पहला शब्द आपका क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज फास्टिडियसनेस। देखो लास्ट में एनईएस लग रहा है, तो ये शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो। आप एक एक चीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हो। इसके अंदर आपके अंदर क्या है? इसका मतलब आपके अंदर क्या है? आपके अंदर फास्टिडियसनेस है। आप बहुत ज्यादा मेटिक्यूलस हो। मेटिक्यूलस पे डबल स्टार मार्क करो। इसका मीनिंग क्या होता है? आप बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो, केयरफुल हो। पंक्टिलियसनेस मीन्स बहुत ज्यादा केयरफुल हो। एंटोनिम्स हो गए नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केयरलेस हो, नेग्लिजेंस, लैक्सिटी। लैक्सिटी पे डबल स्टार मार्क कर लो। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा केयरलेस होना। तो उसने जो सही शब्दों का इस्तेमाल किया, जो वो केयरफुल था सही शब्दों का इस्तेमाल करने में, इसकी वजह से उसे क्या मिल गया? इसकी वजह से उसे एक टॉप ग्रेड मिल गया। अगला वर्ड है री इन्विगोरेटेड। री आ गया। री का मीनिंग क्या होता है? अगेन। विगर, विगर का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी। तो किसी चीज को अगर आपने री इन्विगोरेट किया है, इसका मतलब आपने उसमें एनर्जी फिर से डाल दी है, आपने उसको फिर से स्ट्रॉन्ग बना दिया है। दैट मीन्स री इन्विगोरेटेड। आपने उसको रिवाइटलाइज कर दिया है, रेजुविनेट कर दिया है, उसके अंदर फिर से एनर्जी डाल दिया। एक सलमान खान ऐड करते थे, आप लोगों को याद हो, रिवाइटल का, रिवाइटल दवाई का। तो रिवाइटल दवाई किस चीज के लिए थी? वापस से एनर्जेटिक बनाने के लिए, किसी इंसान को एनर्जी डालने के लिए। एंटोनिम्स एनर्वेटेड। एनर्वेटेड में सारी एनर्जी चली गई भाई, हम तो थक गए। डिबिलिटेटेड, किसी को कमजोर बना देना। तो एक हार्टफेल्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर आप एक बहुत अच्छी तारीफ करते हो किसी की, तो ये क्या हो सकता है? उस इंसान का जो सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को लेके जो वो सोचता है, वो अच्छा हो सकता है, उसके अंदर एनर्जी आ सकती है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द है इंडक्ट करना। इंडक्ट करने का मीनिंग क्या होता है? आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज के अंदर, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इंडक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉलेज का फर्स्ट डे होता है या किसी भी चीज का फर्स्ट डे होता है, उस दिन इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको बताया जाता है कैसे कैसे चीजें होंगी, आगे क्या क्या होगा। मुझे याद है मेरी कॉलेज में जो बेस्ट फ्रेंड बनी थी, वो मुझे मेरे कॉलेज में इंडक्शन वाला जो प्रोग्राम चल रहा था उस दिन पहली बार मिली थी। तो इंडक्शन मीन्स किसी को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में या किसी सेरेमनी में भर्ती करना किसी को। यस। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? एनलिस्ट कर दिया आपने, इंस्टेट कर दिया। एंटोनिम्स बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, ब्लैक बॉल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो वो जो है नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लब में अगले हफ्ते। अगला वर्ड है ऑब्वियस। कोई चीज ऑब्वियस है, बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं। कोई चीज ऑब्वियस है मतलब बिल्कुल क्लियरली नोटिसेबल है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? ऑब्वियस है। इजी टू सी, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से समझ पा रहे हो उस चीज को। एविडेंट पे डबल स्टार मार्क करो, कॉन्स्पिकुअस पे डबल स्टार मार्क करो। दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एविडेंट है, कॉन्स्पिकुअस है, नोटिसेबल है। एंटोनिम्स क्या हो गए? एंटोनिम्स है आपके नोटिसेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, इसका मतलब कैसी है? इसका मतलब वो जो चीज है वो ऑब्सक्योर है, वेग है, मींस क्लियर नहीं है। एक और कैसे लिख सकते हैं? एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मीनिंग भी क्या होता है? वो चीज क्लियर नहीं है। तो उसकी जो स्माइल थी, उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो क्या है? वो बहुत ज्यादा खुश है। तो उसकी स्माइल ने इस चीज को एकदम क्लियर कर दिया।
अगले शब्द पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और अगला शब्द है फ्लॉड। फ्लॉड का मीनिंग क्या होता है? एक पॉन्ड्स का एड आता है, कहते हैं पॉन्ड्स की क्रीम लगाओ फ्लॉलेस स्किन पाओ। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मीन्स एकदम स्मूथ, एकदम क्लियर। तो फ्लॉड का मीनिंग क्या हो गया? फ्लॉड का मीनिंग हो गया कोई चीज जिसके अंदर दाग धब्बे हो, कोई चीज जो क्लियर ना हो, कोई चीज जो परफेक्ट ना हो, दैट इज व्हाट फ्लॉड। अमिस हो, इम्पेयर्ड हो, कहीं ना कहीं कोई कमी हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मीन्स बिल्कुल फ्लॉलेस, इम्पेकेबल मीन्स बिल्कुल फ्लॉलेस। वेरिशियस, वेरिशियस में रूट वर्ड क्या है? वेर। वेर रूट वर्ड का मीनिंग होता है ट्रूथ। तो वेरिशियस का मीनिंग क्या हो गया? वो चीज जिसके अंदर कोई झूठ नहीं है, जो बिल्कुल सच्ची है। तो उसका जो गलत आर्ग्यूमेंट था, इससे कोई भी कन्विंस नहीं हुआ उस डिबेट में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एनकम्पास करना। एनकम्पास करने का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना। जब आप किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको इनकम्पास कर रहे हो। इनकॉर्पोरेट करना, कंप्राइज करना मीन्स सम्मिलित करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, ओमिट कर दिया, बाहर कर दिया। तो उसके जो इंटरेस्ट है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? बहुत सारी हॉबीज उसके इंटरेस्ट में। उसे पेंटिंग करना भी पसंद है, उसको गार्डनिंग करना भी पसंद है। समझ आ रहा है सभी को? चलिए अगले पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला वर्ड है फोर वार्निंग। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फोर। फोर हो गया, प्री हो गया, प्रो हो गया। इन तीनों शब्दों का मीनिंग होता है बिफोर। तो फोर वार्निंग का मीनिंग क्या है? आपने पहले से ही उसको वार्निंग दे दी कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम सावधान हो जाओ, सावधान इंडिया। तो फोर वार्निंग का मीनिंग क्या होता है? कोई खराब चीज की वार्निंग आपने क्या किया? पहले से ही दे दी। पोर्टेंट कर दिया, ओमेन मीन्स पहले से ही वार्निंग देना कि आगे कुछ खराब होने वाला है। एंटोनिम्स, हिंडसाइट, बाद में बताना, थॉटलेसनेस, सोचा ही नहीं आपने कुछ भी। तो मुझे एक फोर वार्निंग मिली कि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, जो आने वाला था, उसको लेके मुझे फोर वार्निंग मिल गई थी, इसलिए मैंने अपने घर को प्रिपेयर कर लिया बहुत ही तेज बारिश के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन। कॉल ऑन मींस आप किसी को बोल रहे हो कि भाई ऐसा कर देना यार, तो कॉल ऑन, आस्क समवन टू डू समथिंग। ब्रश्ड असाइड, ब्रश लिया आपने और उसको असाइड कर दिया। ब्रश असाइड का मीनिंग क्या हो गया? ये मैंने आपको परफेक्शन में बहुत बार ड्राइंग से भी ये फ्रेजल वर्ब बताया। ये ब्रश था, ये धूल थी, आपने इसको ब्रश असाइड कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। आपने उसे मेन चीज में आने ही नहीं दिया। यू इग्नोर्ड समवन और समथिंग। आपने उसको ऐसे ट्रीट किया कि तेरी क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगले पर आते हैं, ईडियम्स। अगला ईडियम है इन द ऑफिंग। कोई चीज इन द ऑफिंग होती है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो समथिंग इज इन द ऑफिंग। एक और ईडियम होता है इसके जैसा, ऑन द होराइजन। तो कोई चीज होराइजन पे होती है या ऑफिंग में होती है, इसका मतलब लाइकली टू हैपन सून। अगला वर्ड है बैड ब्लड। नाम से समझ में आ रहा है बैड ब्लड है, मतलब आपस में दुश्मनी है। जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना, दो दुश्मन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के बीच में आपस में प्यार हो जाता है, वो बच्चे शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले दुश्मन है। तो घर वालों के बीच में क्या है? बैड ब्लड है। पहले की सारी मूवीज की जो मेन कह सकते हैं स्टोरी होती थी, वो यही होती थी। फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। मुझे एक मूवी याद भी आ रही है, उसमें एक सॉन्ग था, हरे दुपट्टे वाली तेरा नाम, सलमान खान था उसमें। बहुत बहुत पुरानी मूवी है और एक्ट्रेस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनकी जो फैमिलीज थी, दे वर लाइक कट्टर दुश्मन। याद है? किसी ने देखी थी? चलो अगला है, नहीं लाल दुपट्टा था मैम, हो सकता है मेरे लिरिक्स ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं। चलो, कमिंग इनटू प्ले। कमिंग इनटू प्ले मीन्स कोई चीज एक्टिव हो गई है। तो इफ समथिंग हैज कम इनटू प्ले, दैट मीन्स इट हैज बिकम एक्टिव, इट हैज बिकम ऑपरेशनल, इट हैज बिकम फंक्शनल। तो दैट इज व्हाट कम इनटू प्ले। चलो समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन? चलिए
आज के आर्टिकल पे आते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चे क्यों नहीं है क्लास में? भाई क्या हो गया, 1300 बच्चे हैं केवल और लाइक्स तो सिर्फ 400 ही है, ऐसा क्यों? एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। स्टूडेंट्स ही नहीं है आज क्लास में, क्या हो गया भाई? ये कैसे आ गए 2 वर्ड्स और? ये क्या हुआ? अच्छा, 2 इडियम्स और। चलो अगले पर आते हैं। द नेक्स्ट इज ऑगमेंट। ऑगमेंट का मीनिंग क्या है? किसी चीज को इंक्रीज कर देना। आपने किसी चीज को ऑगमेंट किया, मतलब क्या किया? उस चीज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, लार्ज कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिमिनिश कर दिया, लेसन कर दिया, कम कर दिया। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसने अपनी नॉलेज को बढ़ाया ऑनलाइन कोर्सेज से। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है फोरस्टॉल। फोर का मीनिंग पहले से ही, स्टॉल का मीनिंग क्या है? रोकना। तो कोई चीज हो, आपने उससे पहले ही उसे रोक दिया। मम्मी आप पे गुस्सा करे, उससे पहले ही आप घर से बाहर चले गए। तो फोरस्टॉल मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय एक्टिंग फर्स्ट, पहले ही आपने कुछ कर लिया। सिनोनिम्स, प्रिक्लूड करना, प्रीएम्प्ट करना, पहले से ही उस चीज को कर देना। एंटोनिम्स, एक्सपेडाइट कर देना, जल्दी जल्दी उस काम को कर देना, फैसिलिटेट कर देना, हेल्प कर देना। तो फोरस्टॉल इज रोक देना, एंटोनिम हो गया कर देना। तो कंपनी ने नए नए सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जिससे कि वो साइबर अटैक्स को रोक सके। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, वाटरशेड मोमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। अ लायंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा किसी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं? लायंस शेयर। और वाटरशेड मोमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। बिक्वेथेड। बिक्वेथेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने कोई काम किया, आपके किसी काम का रिजल्ट आया, लेकिन किसी, मतलब आपके लिए, मैं किसी और के लिए बोलती हूँ, अगर अब उस इंसान की डेथ हो गई है तो अब वो चीज़ें आगे हैंडेड ओवर हो रही हैं, आगे लोग जो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स बिक्वेथेड हो रही हैं वो चीज़ें। लेफ्ट द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, नॉलेज एटसेट्रा फॉर अदर पीपल टू यूज, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उसे अब यूज कर रहे हैं। बेस्टो करना, किसी को दे देना। एंडाउ करना, किसी को प्रोवाइड कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंटोनिम्स, विदहेल्ड कर लिया, आपने अपने पास रोक लिया, रिटेन कर लिया, आपने अपने पास रोक लिया। तो जो स्टोरी टेलिंग का जो ट्रेडिशन है, जो ये चली आ रही है प्रथा, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बिक्वेथ की गई है, दी गई है। अगला वर्ड है रग्ड। रग्ड क्या होता है? किसी चीज की जो खरदड़ी सी सरफेस नहीं होती, बड़ी ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस होती है, बड़ी रफ सी सरफेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? रग्ड। मीन्स बहुत ही रफ सरफेस। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। जैग्ड, कोर्स मीन्स रफ, कोर्स पे डबल स्टार मार्क कीजिए। एंटोनिम्स हो गए, बहुत स्मूथ है, बहुत इवन है। तो ये जो रग्ड टेरेन था, ये जो रफ पूरी पूरी टेरेन था, मतलब पूरा का पूरा जो रास्ता था चढ़ाई का, इसकी वजह से माउंटेन में जो चढ़ाई है वो क्या हो गई? वो मुश्किल हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज रैमशैकल। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड। रैमशैकल मीन्स कोई चीज़ बहुत ही खराब हालत में है, कोई चीज़ को रिपेयर चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैमशैकल में है, मतलब डिलैपिडेटेड है, डिक्रिप्ट है, मीन्स बहुत ही खराब हालत में है। एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रिस्टीन है, बहुत पवित्र, बहुत अच्छी हालत में है। ड्यूरेबल है, मीन्स चलती जाएगी। तो हमने सोचा वो खराब से मोटेल पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो हमें क्या लग रहा था? अनसेफ लग रहा था। पार्ट ऑफ स्पीच ये भी क्या है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। इंट्रिंसिक, इन लगा हुआ है, इनका मीनिंग अंदर से। तो कोई चीज़ अगर आपके अंदर से है, आपके लिए नेचुरल है, इनहेरेंट है, इनेट है, इसका मतलब इंट्रिंसिक है। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? आपने उस चीज़ को बाहर से सीखा है, एक्वायर किया है, लर्न किया है, तो उसकी जो काइंडनेस है वो इतनी ज़्यादा काइंड है, वो उसकी पर्सनालिटी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, अंदर से है उसकी। लास्ट में आईसी लग रहा है, तो ये वर्ड भी आपका क्या हो गया? दिस वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है ब्रिसल। ब्रिसल हो जाने का मतलब क्या है? बहुत गुस्से में आ जाना। आपने कुछ कहा और उससे क्या हो गया? आपके जो दूर की मौसी है वो क्या हो गई? ब्रिसल हो गई। इसका मतलब है उसे बड़ा गुस्सा आ गया। ब्रिडल, सीथ, इसका मतलब क्या होता है?
हद से ज्यादा क्या हो जाना, हद से ज्यादा गुस्सा आ जाना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो सामने वाले को, तो उसके जो कमेंट्स थे उसकी वजह से वो गुस्सा हो गई और उसने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ क्या दिया, जवाब दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है जॉसल करना। जॉसल करने का मतलब क्या होता है, आप किसी के साथ compete कर रहे हो, आप किसी के साथ कंपटीशन में हो, आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से फाइट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जॉसल कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। सो यू आर स्ट्रगलिंग और कॉम्पीटिंग विद समथिंग, वाइंग, कॉन्टेस्टिंग, कॉम्पीट कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, एड कर रहे हो, मतलब किसी की क्या कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो जैसे जैसे जो एथलीट्स हैं वो फिनिश लाइन की तरफ आगे मूव करे, जैसे जैसे एथलीट्स आगे गए उन्होंने क्या किया, उस लीड के लिए कॉम्पीट किया, स्ट्रगल किया। क्या हुआ, बफर कर रहा है, इज इट स्टिल बफरिंग, या अब ठीक है, ना ओके। चलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है यहाँ ना होटल का वाईफाई अच्छा नहीं है, तो ये बार बार बफर करेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डेड वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, है ना। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो मैं अभी बंद कर रही हूँ क्योंकि ये बार बार बफर करेगा, बीच बीच में जब मैं आर्टिकल समझाऊंगी तब भी बफर करेगा। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो, एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड करके दे रही हूँ, ठीक है। चलो अभी ओके चल रहा है, तो चलो अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अगर बीच में बफर करेगा तो मुझे बताइएगा, मैं फिर रिकॉर्ड करके दूंगी आपको वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज इवोक। इवोक को मतलब क्या होता है, किसी चीज को पैदा करना, कोई रिएक्शन आपने इवोक कर दिया, किसी चीज को आपने कॉज कर दिया। एलिसिट करना, इंड्यूस करना मीन्स किसी चीज को स्टार्ट करना, जनरेट करना किसी चीज को। एंटोनिम्स क्या हो गए, किसी चीज को रोक देना, आपने किसी चीज को इनहिबिट किया, रोक दिया। स्टिफल किया मीन्स गला घोट दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। तो जो डॉक्यूमेंट्री थी जिसका मकसद क्या था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट हो सके इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके, तो डॉक्यूमेंट्री का मकसद ही ये था। अगला वर्ड है कर्टेल करना। कर्टेल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिड्यूस करना। आपने किसी चीज को कर्टेल किया, इसका मतलब क्या है, आपने उसको लिमिट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। कर्टेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिए। डिमिनिश कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मीन्स रिड्यूस कर दिया। एंटोनिम्स बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। प्रोट्रैक्ट पे डबल स्टार मार्क और इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोट्रैक्ट का मीनिंग भी क्या है, किसी चीज को बढ़ा देना। तो एनर्जी बचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं अननेसेसरी लाइट्स का यूज कम कर देती हूँ। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है कोकून। कोकून आप लोगों ने देखा है, कोकून क्या होता है, वो ऐसे करके होता है, कोकून ब्राउन से कलर का होता है, जहाँ पे बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है वो सुरक्षित रहता है। तो कोकून उस पूरे के पूरे कह सकते हैं, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो बटरफ्लाई के बच्चे को, लार्वे को सुरक्षित रखता है। तो यहीं से ये शब्द बना कुकून। कुकून करना मीन्स किसी को सुरक्षित रखना, किसी को प्रोटेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, कुकून करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। शेल्टर देना, कुशन करना मीन्स प्रोटेक्ट करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, एंडेंजर कर देना, खतरे में डाल देना, इम्पेरल कर देना, खतरे में डाल देना। तो इतना ज़्यादा वो डेलिकेट ग्लास का सामान था, उसने उसको प्रोटेक्ट किया बबल रैपिंग के अंदर, जिससे कि वो ग्लास का सामान बहुत सेफली शिप हो पाए। अगला वर्ड है हारमोनियसली। देखो हारमोनियस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, एडवर्ब। हारमोनियसली का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक तरीके से, एक बहुत ही फ्रेंडली और पीसफुल तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, हारमोनियसली। एफेबली, एमिकेबली मीन्स बहुत शांतिपूर्वक।
एंटोनिम्स क्या हो गए? दुश्मनी के तरीके से, बिटरली बहुत ही कड़वाहट से, एंटागोनिस्टिकली बहुत ही दुश्मनी के तरीके से। तो कमिटी मेंबर्स ने शांतिपूर्वक एक डिसीजन ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन्स जिसको कोई हिला ना सके, जो अपनी चीजों पे एकदम डटा रहे, अटल रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? अनवेवरिंग। जो बदले ही ना, जो कमजोर ही ना हो, जो स्टेडफास्ट हो, रेजोल्यूट हो, डिटरमाइंड हो, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, अनवेवरिंग है। एंटोनिम्स, जो अनस्टेडी हो, आज यहाँ तो कल वहाँ, थाली का बैंगन हो, फ्लक्चुएटिंग हो, बदलता रहे। तो सोल्जर का जो अनवेवरिंग करेज था, ना हिलने वाला जो उसका करेज था डेंजर के तरफ, इसकी वजह से उसकी जो टीम थी वो भी क्या हुई? बहुत इंस्पायर्ड हुई। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एक कोलोकेशन है। कोलोकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोलोकेशन होते हैं जो सेम सेट ऑफ वर्ड्स ही यूज होंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो एक कोलोकेशन कौन सा है? रिच वीन ऑफ फॉर्म। रिच वीन ऑफ फॉर्म कोलोकेशन मीन्स ये वर्ड साथ में ही यूज होते हैं, और इनका मतलब क्या होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लगातार परफॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन रिच वीन ऑफ फॉर्म, मतलब आप एक बहुत अच्छे पोजिशन पे हो। दो इडियम्स यूज हुए हैं। केप्ट इन गुड स्टेड, इसका मतलब क्या है? जब भी जरूरत पड़ी आप यूजफुल हो गए। यू आर केप्ट इन गुड स्टेड मीन्स मतलब आप अच्छी से कंडीशन में रखे गए हो, जब भी जरूरत पड़ेगी आपका काम, मतलब उस चीज का इस्तेमाल हो जाएगा। ऑन द वेन, वो चीज कमजोर पे कमजोर होती जा रही है। तो कोई चीज कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो चीज ऑन द वेन है। वेनिंग वर्ड को स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। वेनिंग का मतलब होता है कोई चीज कमजोर होती जा रही है। बिकमिंग वीक, दैट मीन्स वो चीज क्या है? वेनिंग है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है वो चीज जो पहले कभी हुई नहीं है, या जिसके बारे में पहले आपने कभी सुना नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया था तो वो क्या था? अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि हमने पहले उसके बारे में कभी सुना नहीं था। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये नोवेल है, नोवेल मीन्स नया है। अनपैरेलल्ड है, मतलब इसके जैसा पहले कभी कुछ हुआ नहीं था। एंटोनिम्स क्या हो गए? बहुत नॉर्मल सी बात है, कॉमन है, यूजुअल है। तो जो स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी थी, इतना भयंकर तूफान आया कि वो अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब पहले इतना भयंकर तूफान कभी भी नहीं आया था। अगला वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत केयरफुल होना, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरी। तो आप किसी भी चीज़ के साथ डील कर रहे हो तो आप क्या हो? बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, इसका मतलब क्या है? वेरी हो। चेरी हो, हीडफुल हो, इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। फिर से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनमाइंडफुल हो, इसका मतलब क्या है? केयरलेस हो, फूल हार्डी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप केयरफुल काम ही नहीं कर रहे हो केयरफुल होके। तो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थी कि वो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले ले बिना किसी रिसर्च के। तो रिसर्च करके ही वो कंपनी डिसीजन लिया करती थी। अगले वर्ड पे आते हैं, इनएविटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज को आप रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु जो है इनएविटेबल है, डेथ इज इनएविटेबल। तो इनएविटेबल जो होगा ही होगा, इनएक्सोरेबल है, इनएलेक्टेबल है, मतलब इस चीज को आप रोक बिल्कुल भी नहीं सकते हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? वो चीज़ अवॉइडेबल है, उसको रोक सकते हो, एवर्टेबल है, रोक सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, जो लड़ाई होती है वो इनएविटेबल पार्ट होता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स में आप लड़ाई को नहीं रोक पाते हो। एसर्ट करना, इसका मतलब क्या है? बहुत किसी बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, बहुत क्लियरली बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को एसर्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। आपने डिक्लेयर किया, उस चीज़ को एफर्म किया, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला। एंटोनिम्स, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिसअवाउ कर दिया, मना कर दिया भाई। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियरली बता दो कि क्या बाउंड्रीज हैं आपकी किसी भी अच्छी रिलेशनशिप में। आज एग्जाम्पल रिलेशनशिप के बारे में है ना, दोनों एग्जाम्पल रिलेशनशिप को लेके हैं कि लड़ाई तो होगी ही होगी रिश्ते में,
और बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाउंड्रीज को बता के चलो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्विसेंस। देखो लास्ट में ई एन सी लग रहा है, लास्ट में ई एन सी लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? राइट, नाउन होता है। एक्विसेंस का मतलब क्या है कि आपने मान ली उसकी बात, आप चाहते तो नहीं थे लेकिन आपने मान लिया। पापा ने बोला कि बेटा तुम छोटा वाला कमरा ले लो, तुम्हारे बड़े भाई को हम बड़ा वाला कमरा देंगे नए घर में, तो आपने क्या किया, उस बात को मान लिया। तो आपके उस एक्ट को क्या बोला जाएगा? एक्विसेंस। कंप्लायंस, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। कंप्लायंस मीन्स आपने फॉलो कर लिया, सबमिशन फॉलो कर लिया। एंटोनिम्स, डिफायंस, आपने एकदम मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं मानूंगा। रेजिस्टेंस, आपने उसके अगेंस्ट बात कर दी, भाई मैं तो नहीं मानूंगा। तो उसका जो एक्विसेंस था कि वो नए रूल्स को इतनी शांति से मान गया, हर कोई उस चीज़ को लेके क्या हो गया? सरप्राइज्ड हो गया। अगला वर्ड है अंडरमाइन करना। अंडरमाइन करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर करना। तो अगर आप किसी चीज़ को अंडरमाइन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको वीक बना रहे हो, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो। क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आपने उसे इम्पेयर किया, डिबिलिटेट किया, मतलब उसको कमज़ोर बना दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? फोर्टिफाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसमें एक रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना देना। तो फोर्टिफाई कर दिया, बोल्स्टर कर दिया, मीन स्ट्रॉन्ग बना दिया। बोल्स्टर पे डबल स्टार मार्क कर दो, बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है। तो अफवाहें फैलाने से क्या हो सकता है? जो विश्वास है फ्रेंड्स के बीच में, वो क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। अगले वर्ड पे आते हैं अरेस्ट। एक अरेस्ट का तो मतलब होता है आपने क्या किया, किसी को जेल में डाल दिया। एक अरेस्ट का मतलब वो होता है। दूसरा अरेस्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप अरेस्ट कर रहे हो। हिंडर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, थ्वाट, कंटेन, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मतलब होता है आगे बढ़ने से रोकना। एंटोनिम्स पे आते हैं। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आया है। एक्सपेडाइट मीन्स आप उसको जल्दी जल्दी करवा रहे हो, एडवांस कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। तो एक पॉजिटिव अगर माइंडसेट हो तो इससे क्या हो सकता है? जो आपके अंदर का डाउट है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सकता है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मीनिंग होता है किसी चीज़ का गला घोट देना, किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करना, उसको क्या बोलते हैं? स्टिफल करना। फिर से हम एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो अगर आप किसी चीज़ को स्टिफल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? सप्रेस कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो कंपनी के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो क्या करते हैं? एम्प्लॉय की जो क्रिएटिविटी है उसको क्या कर देते हैं? स्टिफल कर देते हैं, दबा देते हैं। अगला वर्ड है स्टॉन्च। स्टॉन्च ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होता है, लॉयल होता है, हमेशा किसी ना किसी को सपोर्ट करता रहता है उस इंसान को। तो वेरी लॉयल फॉलोअर को क्या बोलते हैं? स्टॉन्च। स्टॉन्च पे भी डबल स्टार मार्क कर लो। जो फेथफुल है, आर्डेंट, आर्डेंट के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फॉलोअर है, हर हालत में आप ही को फॉलो करेगा, तो दैट मीन्स स्टॉन्च। एंटोनिम्स क्या हो गया? परफीडियस, ट्रेचरस, मतलब जो धोखा दे दे। तो वो स्टॉन्च सपोर्टर थी, वो बहुत ही लॉयल सपोर्टर थी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल सपोर्टर थी इस चीज़ की। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट्स एन एडजेक्टिव। अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। तो सबसे पहले कॉल्ड फॉर। अगर कोई इंसान किसी को कॉल्ड फॉर कर रहा है, मतलब पब्लिकली बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर अ फ्यू स्टेप्स टू बी टेकन। तो प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली बोला कि भाई ये कदम उठाए जाए। थ्रस्ट अपॉन। थ्रस्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना। आप किसी के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको फोर्स कर रहे हो और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट अपॉन। रोल बैक, इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को पीछे की तरफ ले आना। आपने कोई चीज़ लॉन्च करी, तो लॉन्च करने की फ्रेजल वर्ब होती है रोल आउट।
रोल आउट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को लॉन्च करना। और आप किसी चीज़ को वापस ले आए, आपने किसी चीज़ की लिमिट बना दी, उसके इफेक्ट को कम कर दिया, उसकी लिमिट्स कर दी कि भाई रिड्यूस कर दिया उसको एक तरीके से, तो आपने क्या किया? रोल बैक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आईफोन ने जब सॉरी एप्पल ने जब आईफोन 15 को रोल आउट किया तो एप्पल 14 को रोल बैक भी कर लिया। इडियम्स पे आते हैं। पहला इडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ होने वाली है। तो कोई चीज़ अगर इन द ऑफिंग है दैट मीन्स इट इज़ लाइकली टू अपीयर, वो चीज़ बिल्कुल होने वाली है। इन द ऑफिंग और एक और इडियम होता है ऑन द होराइजन। दोनों का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ होने वाली है। फेल शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है? आपसे जो उम्मीदें थी आप उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं क्या रह गई? कहीं ना कहीं कमी रह गई उन उम्मीदों को पूरा करने में। दैट मीन्स यू फेल शॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट इज हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अनऑफिशियल डिस्कशन हो रहा है जिसमें दोनों तरफ से लोगों को फ़ायदा होता है। तो ऐसे अग्रीमेंट्स करते हैं जिससे दोनों तरफों को फ़ायदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। टर्मोइल। टर्मोइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल। तो किसी भी तरह की कोई उथल पुथल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टर्मोइल। दैट मीन्स इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और डिसऑर्डर। किसी भी तरह का कंफ्यूजन, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी, किसी भी तरह के डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? टर्मोइल बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है ये आपका नाउन है। अपहीवल, टर्ब्यूलेंस मीन्स एक तरीके से उथल पुथल। एंटोनिम्स क्या हो गए? रिपोज, रिपोज पे डबल स्टार मार्क करो, सेरेनिटी पे भी डबल स्टार मार्क करो। दोनों ही वर्ड्स बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक और वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन तीनों शब्दों का मीनिंग होता है शांति। तो एंटोनिम्स क्या हो गए? शांति। तो अचानक से जो न्यूज आई कंपनी के बैंकक्रप्ट होने की, इसकी वजह से एम्प्लॉइज के बीच में क्या हो गई है? उथल पुथल मच चुकी है। अगला वर्ड है क्लाउड। एक क्लाउड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला क्लाउड होता है जिससे क्या होती है? बारिश होती है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? ये शब्द आपका नाउन होता है। क्लाउड को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। वी यूज क्लाउड एज अ वर्ब ऑल्सो। जब ये वर्ब की तरह यूज होता है इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को खराब कर देना। तो क्लाउड वर्ड का मतलब क्या हो गया? आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। आज हमने परफेक्शन की क्लास में भी क्लाउड का ये वाला मीनिंग देखा था, याद होगा आप लोगों को। क्लाउड मीन्स खराब कर देना, ऑफस्केट कर देना, बिफॉग कर देना। इसका मतलब क्या है? किसी चीज को आपने खराब कर दिया, किसी चीज को धुंधला बना दिया, उसकी क्लैरिटी को खत्म कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? इल्यूमिनेट कर देना, एनलाइटन कर देना, मीन्स किसी चीज को और क्लियर कर देना। इसमें एक रूट वर्ड है इल्यूमिनेट में, LUM। LUM और LUC दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को क्लियर बना देना, किसी चीज को साफ कर देना। तो डोंट क्लाउड योर जजमेंट। अपने जजमेंट को धुंधला मत करो विद अननेसेसरी वरीज, बेकारी की चिंता में। यहाँ पे क्लाउड कैसे यूज हुआ है? वर्ब की तरह यूज हुआ है। अगले वर्ड पे आते हैं एबिंग। एब करने का मतलब क्या है? किसी चीज को धीरे 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 करके कमजोर बना देना। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एब कर देना। तो कोई चीज कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब वो एब होती जा रही है। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। आज के वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत सारे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आज की वोकैबुलरी को प्लीज जो जो मैं डबल स्टार मार्क करवा रही हूँ उनको तो अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर ही लेना। वेनिंग पे डबल स्टार मार्क करो। वेनिंग, रिलेंटिंग मीन्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एंटोनिम्स इंटेंसिफाई हो रहा है, बढ़ रहा है, बर्जियन कर रहा है, इस पे भी डबल स्टार मार्क करो। बर्जियन का मतलब भी क्या होता है? इंक्रीज होना। तो उसका जो प्रोजेक्ट के लिए जो एंथुजियाज्म था वो क्या हो गया? कुछ फेलियर्स के बाद कम होने लग गया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। रिफ्रेन करना, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से परहेज करना। कोई अगर किसी इंसान किसी चीज से रिफ्रेन कर रहा है मतलब वो चीज नहीं कर रहा है। एब्सटेन करना, दूरी बना के रखना। एसक्यू, एसक्यू पे डबल स्टार मार्क करो। एसक्यू का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना, उस चीज को अवॉइड करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? इंडल्ज, आप उस चीज में बने हुए हो, परसिस्ट कर रहे हो, उस चीज में बने हुए हो। तो भाई मूवी के दौरान बात करने से अपने आप को परहेज करो, मतलब उसको मत करो। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस
वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कंपाउंड। कंपाउंड करने का मतलब होता है बिगड़ी हुई को और बिगाड़ देना। तो अगर आप चीजों को और बिगाड़ रहे हो, चीजों को और खराब कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कंपाउंड कर रहे हो। एग्जाकरबेट कर देना, एग्रावेट कर देना, वर्सन कर देना, मीन्स चीजों को और खराब कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने क्या किया? एले किया। एले का मतलब क्या है? सुकून दिया किसी को। दैट मीन्स आपने क्या किया? एले किया। एलिविएट किया। एलिविएट करने का मतलब क्या होता है? सुकून दे देना। तो उसका जो लेट अराइवल था, वो देरी से आई मीटिंग में, इसकी वजह से क्या हो गया? टीम का जो फ्रस्ट्रेशन था वो और ज्यादा बढ़ गया। मुझे 5 इडियम्स बता सकते हो कंपाउंड की? 5 इडियम्स कोशिश करते हैं, चलो। आग में घी डालना, जले पर नमक छिड़कना, एड सॉल्ट या अप्लाई सॉल्ट बोलते हैं, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, टर्न द नाइफ, नाइफ टर्न कर देना, एड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या हो गया? कोई इंसान दर्द में है, आपने क्या किया? उस चीज को और ज्यादा खराब कर दिया। 4 ही हुए। इन चारों का मतलब क्या होता है? इन चारों का मतलब होता है चीजों को और ज्यादा खराब कर देना, बिगड़ी हुई को और बढ़ा देना। हाँ, फैन द फ्लेम्स हो गया, राइट। फैन द फ्लेम्स, चलो 5 हो गए। फैन द फ्लेम्स का मतलब भी क्या ही होता है? वही चीज। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। अगला वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट। सैंग्विन का मीनिंग क्या होता है? आप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। बहुत बार ऑथर की टोन पूछी जाती है पूरे पैसेज में, और वहां पे ऑथर की टोन क्या होती है? वहां पे ऑथर की टोन होती है सैंग्विन। सैंग्विन का मीनिंग क्या है? ऑप्टिमिस्टिक होना, अपबीट होना, क्या होना? पॉजिटिव होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? ग्लूमी होना, दुख से भरपूर होना, डिस्पोंडेंट होना, बहुत दुखी होना। तो प्रॉब्लम्स के फेस पे भी, प्रॉब्लम्स होते हुए भी वो क्या थी? बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी फ्यूचर को लेके। ये वाली क्वालिटी हर किसी के अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सैंग्विन होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिनेंट मीन्स जो चीज होने वाली है, समथिंग दैट विल हैपन वेरी सून, उसको क्या बोलते हैं? इमिनेंट। इसके 2 इडियम्स, एक तो होता है ऑन द होराइजन। कोई चीज अगर ऑन द होराइजन है, इसका मतलब क्या है? वो चीज बहुत जल्दी ही होने वाली है। इसमें ना एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है? बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा, इमिनेंट और एमिनेंट 2 सेंटेंसेस यूज हो रहे होंगे, उसमें बताना होगा कौन से वर्ड का सही यूज है। तो इमिनेंट भी एक एडजेक्टिव है, एमिनेंट भी एक एडजेक्टिव है। दोनों वर्ड्स दिखने में भी एक जैसे हैं, बट मीनिंग बहुत अलग अलग है। इमिनेंट मीन्स जो होने वाला है, और एमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत पॉपुलर है। हाँ, इसका दूसरा इडियम क्या था? इन दी ऑफिंग। कोई चीज इन दी ऑफिंग है या फिर ऑन दी होराइजन है, मतलब बहुत ही जल्द होने वाली है। एंटोनिम्स हो गए, रिमोट है भाई, बहुत दूर है, डिस्टेंट है, बहुत दूर है। सिनोनिम्स इम्पेंडिंग है, लूमिंग है, मीन्स मंडरा रही है सर के ऊपर। तो डार्क क्लाउड्स जो है स्काई में इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये किस बात का सिग्नल दे रहे हैं? कि भाई तूफान आने वाला है। अगला वर्ड है बोल्स्टर करना। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। आज मतलब भर भर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वोकैब में, मतलब वो वर्ड्स जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। बोल्स्टर करने का मतलब क्या है? किसी चीज को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज को बोल्स्टर कर रहे हो। बोल्स्टर मीन्स यू आर मेकिंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट कर रहे हो, बट्रेस कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए भाई? अंडरमाइन कर रहे हो, उस चीज की वैल्यू को कम कर रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो हमारे बजट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड इंटरनिसिन। देखो इंटर इसमें एक वर्ड है। इंटर शब्द का मीनिंग क्या होता है? इंटर शब्द का मीनिंग होता है बिटवीन,
बीच में। तो इंटरनिसिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो ग्रुप के मेंबर्स के बीच में हो रही है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनिसी। तो जो बीच में मेंबर्स के ग्रुप के, इंटरनिसी। आपसी है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। इनर है, फ्रैट्रिडिसिडल है, मतलब अंदर ही अंदर है। एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सटर्नल है, बाहर है, एक्सट्रिंसिक है, बाहर है। तो जो बीच में जो लड़ाई थी दोनों फैमिलीज के बीच में वो बहुत जनरेशन्स तक चली। फ्यूड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई। इंटरनेसिंग मीन्स आपसी। तो जो आपसी लड़ाई थी वो बहुत टाइम तक चली। अगला वर्ड है एकोलाइट्स। एकोलाइट्स उन लोगों को बोलते हैं जो किसी लीडर को फॉलो करते हैं, उस लीडर को हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं एकोलाइट्स। पार्टिसन, एडहेरेंट, मतलब इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, फॉलोअर्स कह सकते हो आप एक तरीके से, जो एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्रिटिक हैं भाई, अगेंस्ट हैं, डिट्रैक्टर हैं, लोगों को उससे दूर लेके जाने वाले हैं। तो ही सर्व्ड एज एन एकोलाइट, उसने एक फॉलोअर की तरह सर्व किया मास्टर शेफ को, और उसने बहुत सारे क्यूलिनरी मीन्स खाने से रिलेटेड, बहुत सारे खाने से रिलेटेड सीक्रेट्स को सीखा। इंसान की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं, पोटेंट करना। पोटेंट करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज का सिग्नल है कि वो चीज आगे फ्यूचर में होने वाली है, दैट मीन्स पोटेंट करना। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो, मतलब पूर्व सूचना दे दो कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है। ऑगर करना, प्रिसेज करना कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है। एंटोनिम्स, कंसील कर दिया, विदहोल्ड कर दिया, मीन्स छुपा दिया। आज कंसील वर्ड आया था, याद है मॉक टेस्ट में आज के, जो भी परफेक्शन में किया था। कंसील मीन्स छुपा देना, विदहोल्ड अपने पास रख लेना, ऑगर आगे का सिग्नल देना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑगर, बार बार एग्जाम्स में आता है ये वर्ड ऑगर। तो वो जो लगातार लेट हो रहा है मीटिंग्स में, ये क्या दिखाता है कि उसका कमिटमेंट में कमी है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, फर्म। अब कोई चीज फर्म हो गई है मतलब और क्लियर हो गई है और स्ट्रांग हो गई है। होल्ड अप, ही मैनेज्ड टू होल्ड अप इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। प्रॉब्लम्स में भी वो बहुत स्ट्रांग बना रहा। तो होल्ड अप इज व्हाट, टू रिमेन स्ट्रांग। स्केल डाउन, आप किसी चीज को स्केल डाउन कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को कम कर रहे हो, या रिड्यूसिंग द नंबर, साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, दैट इज व्हाट स्केल डाउन करना। स्केल अप का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर स्केल डाउन का ये मीनिंग है तो स्केल अप का मीनिंग क्या हो गया, आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो। चलो, एक इडियम यूज हुआ है, हॉट बटन इश्यूज। हॉट बटन इश्यूज कौन से होते हैं, वो इश्यूज सॉरी एवरीवन, वो इश्यूज जिसमें लोग कैसा फील करते हैं, गुस्सा उनको बहुत ज्यादा आ जाता है, लड़ाई करने लग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, हॉट बटन इश्यूज। स्कैंट, स्कैंट शब्द का मीनिंग क्या होता है, स्कैंट शब्द का मीनिंग होता है कोई चीज जो एकदम ना के बराबर है, बहुत कम है, उसको हम बोलते हैं स्कैंट है। पार्ट ऑफ स्पीच, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है। मियागर के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ रखा है। तो मियागर है, स्पार्स है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही ना के बराबर है। एंटोनिम्स, कोपियस है, प्रोफ्यूज है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारा है, भर भर के है, दैट मीन्स कोपियस है और प्रोफ्यूज है। तो उसको बहुत ना के बराबर रिकॉग्निशन मिला अपने हार्डवर्क का प्रोजेक्ट में। तो उसने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करी, लेकिन उसको जो रिकॉग्निशन है वो क्या हुआ, बहुत ही ना के बराबर मिला, बहुत ही कम मिला। अगला वर्ड है डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करने का मीनिंग होता है आपने किसी को इंफॉर्मेशन दे दी, आपने सारी बातें बता दी, इसका मतलब क्या है, यू हैव डाइवर्ज्ड इट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इडियम फॉर्म में बोलते हैं स्पिल द बीन्स। दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब क्या है, आपने किसी का सीक्रेट सबको क्या कर दिया, रिवील कर दिया। रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया मीन्स डाइवर्ज कर दिया। एंटोनिम्स, कंसील कर दिया, छुपा दिया। श्राउड के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाइवर्ज के ऊपर भी कर लो। श्राउड का मीनिंग भी क्या होता है, छुपा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। तो डिटेक्टिव है, वो नहीं बताना चाहता था केस की सारी डिटेल्स अभी। अगले वर्ड पे आते हैं लीनियंसी।
लास्ट में ENCY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। लीनियंसी का मीनिंग क्या है कि आप स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं हो। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लीनियंट, मीन्स आप बहुत लीनियंट हो, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो। क्लीमेंसी, मर्सी, मतलब आपने बहुत मतलब लोगों को माफ कर दिया, आपने कोई पनिशमेंट ही नहीं दिया उनको। एंटोनिम्स, स्ट्रिक्टनेस, सिवियरिटी, स्ट्रिक्ट हो। तो जज ने लीनियंसी दिखाई किस चीज में, जेल भेजने में, सबसे पहले टाइम की ऑफेंडर, मतलब उसने पहला ही पाप किया था कम्युनिटी सर्विस, तो जेल ने क्या किया, जेल ने उसको जज ने क्या किया, जज ने उसको जेल में नहीं डाला, जज ने उसको कम्युनिटी सर्विस करने को बोला। एनजेंडर करना मीन्स किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को जनरेट करना, किसी चीज को आप पैदा कर रहे हो, दैट मीन्स एनजेंडर कर रहे हो। कॉज करना, गिव राइज करना, इंड्यूस करना, इफेक्ट करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गया, रिप्रेस कर दिया, दबा दिया, किसी चीज को हॉल्ट कर दिया, रोक दिया। तो एजुकेशन के अंदर वो शक्ति है कि वो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फैनफेयर। फैनफेयर हो रहा है मतलब बहुत धूमधाम से किसी चीज को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। फैनफेयर मीन्स बहुत जोरों शोरों से कोई चीज हो रही है। पॉम्प, स्प्लेंडर, खूब सारी एक्टिविटी, खूब सारा डिस्कशन, किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। एंटोनिम्स क्या हो गया, कंसीलमेंट, आप छुपा रहे हो, ऑब्सक्योरिटी, छुपा रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो जो एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस स्टेशन पे पहुंचे, तो उसको किस चीज क्या हुआ, बहुत ज्यादा फैनफेयर था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत धूमधाम से उस बात को क्या किया गया, बहुत धूमधाम से उस बात को सेलिब्रेट किया गया। अगला वर्ड है डिसमेंटल। रोबोट मूवी देखी थी, डिसमेंटल चिट्टी, डिसमेंटल चिट्टी। तो रोबोट मूवी में क्या होता है, जब वो रोबोट पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लग जाता है, तो इंसान क्या कहता है कि इस रोबोट को तोड़ दो। तो डिसमेंटल का मीनिंग क्या होता है, तोड़ देना, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, एबॉलिश कर देना, डिसॉल्व कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गया, इंस्टिगेट करना, किसी चीज को चालू करना, इस्टेब्लिश करना, स्थापना करना किसी चीज की। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो जो डिसीजन लिया गया कि सब्सिडरी कंपनी को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इसमें एम्प्लॉयज के कैसे रिएक्शंस आए, मिक्स्ड रिएक्शंस आए। अगला वर्ड ग्राउंड स्वेल। ग्राउंड स्वेल का मतलब क्या होता है, अचानक से लोगों के मन में ना फीलिंग्स उत्पन्न हो गई हैं, फीलिंग्स का पैदा हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्वेल। इसका मतलब क्या, अचानक से इंक्रीज हो जाना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, सिनोनिम्स इज अपसर्ज होना, वेव होना, मीन्स इंक्रीज हो जाना चीजों को। एंटोनिम्स अबेटमेंट, रिडक्शन किसी चीज का, डिम्यूनिशन किसी चीज का रिडक्शन, कोई चीज कम हो रही है। तो ग्राउंड स्वेल ऑफ कंसर्न, बहुत सारी चिंताएं हो गई इन्वायरमेंट को लेके, और ये जो है लोगों को मोटिवेट कर रही है कि हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जो इको फ्रेंडली। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अगला वर्ड है लूमिंग। लूमिंग मीन्स कोई चीज मंडरा रही है, कोई चीज आपके साथ होने वाली है, आने वाली है, उसको क्या बोलते हैं, लूमिंग। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर दो। लूमिंग मीन्स आने वाली चीज, इम्पेंडिंग, मंडरा रही है, ब्रूइंग, बन रही है, कभी भी आपके सामने आ सकती है। एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, डिस्टेंट है, बहुत दूर है, डिलेड है, बहुत दूर है। तो कंपनी के ऊपर एक प्रॉब्लम मंडरा रही थी, जैसे जैसे उसके कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट शेयर गेन कर रहे थे, तो कंपनी जो है कंपनी को उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लूमिंग क्या है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। एक और वर्ड जो बहुत बार आपने परफेक्शन बैच में भी देखा होगा, होवरिंग। होवरिंग है, लूमिंग है, इम्पेंडिंग है, ब्रूइंग है, और कल दो हमने इडियम्स भी पढ़े थे, याद होगा आपको, इन द ऑफिंग, और दूसरा इडियम क्या पढ़ा था बेटा, ऑन द होराइजन। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज जो आने वाली है। एक वर्ड पढ़ा था इमिनेंट, मीन्स कोई चीज जो होने वाली है। अगले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, पर्टेनिंग टू, कोई चीज किसी से पर्टेन करती है, इसका मतलब उस चीज से रिलेटेड होती है।
उस चीज से कनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है, मीन्स पर्टेनिंग टू। फेल आउट, फेल आउट का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी से लड़ाई करी और फिर आपने अपनी दोस्ती तोड़ दी, ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब यू फेल आउट, मीन्स लड़ाई करने के बाद ब्रेकअप कर लिया, फ्रेंडशिप ही खत्म कर दी, फेल आउट। एक और फ्रेजल वर्ब होता है फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब क्या होता है? यू आर इन लव विथ समवन, आप उस इंसान को देख के बहुत ज्यादा ही आपके मन में वो फीलिंग्स आती हैं, दैट मीन्स यू फॉल फॉर हिम। और फॉल आउट मीन्स आपने लड़ाई करके ब्रेकअप कर लिया। ग्रैपलिंग विद, आप किसी चीज के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो और उस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ग्रैपलिंग विद इट। इडियम्स पे आते हैं। ऑफ नो अवेल, कोई चीज किसी भी फायदे की नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? ऑफ नो अवेल। टू द डेट्रीमेंट ऑफ, इस डेट्रीमेंट एक वर्ड पढ़ा था, याद होगा वो कैब में कुछ दिन पहले, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या होता है? हार्मफुल। एक सॉन्ग था ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो बापू इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ, हार्मफुल। तो डेट्रीमेंट मीन्स कोई चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो टू द डेट्रीमेंट ऑफ मीन्स इस तरीके से कि वो आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। समझ में आई वोकैबुलरी सभी को? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, एक मूवी थी, किसी को याद हो? अनिल कपूर और काजोल की, मुझे याद है मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत बचपन में हम उसे मूवी हॉल में देखने गए थे। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो एक शादी करते हैं और वो शादी किसकी होती है? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों प्यार करते हैं या रिश्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए शादी नहीं करते, शादी इसलिए करते हैं कि दोनों का कोई ना कोई फायदा होता है उसमें। सो दैट इज व्हाट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मेरा ये फायदा है और तुम्हारा ये फायदा है। अब मूवी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। हाँ, तो एक डील करते हैं, प्रैक्टिकल कोई रीजन होता है, कोई फाइनेंशियल रीजन होता है, या फिर कोई पॉलिटिकल रीजन होता है। अगला वर्ड है विच हंट। विच हंट का मीनिंग क्या होता है? मतलब पागलों की तरह उन लोगों के पीछे पड़ जाना जो आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं मैम मेरा दिल तुम्हारे पास है। इस शायद यही था मूवी का नाम, कुछ कुछ ऐसा ही था, राइट? तो विच हंट का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये लोग आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो आप उनके हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विच हंट। तो आज क्या, तो यस ऑफिसर में भी यही हो रहा है कि कोई एक एक्स कंपनी है जो कि विच हंट कर रही है कि किसी भी तरीके से क्लासेस ना हो पाए। अगली इंपॉर्टेंट बात, परफेक्शन की क्लासेस बेटा रेगुलरली हो रही हैं। मेक श्योर करो कि आप परफेक्शन की क्लासेस को मिस ना करो किसी भी हालत में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए परफेक्शन की क्लासेस। अराउंड 45,000 परफेक्शन की क्लासेस, 45,000 स्टूडेंट्स विच इज अ ह्यूज नंबर। तो इतने बच्चे हैं जो परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप उनसे बहुत पीछे हो इंग्लिश में। आप आज के टाइम पे चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, किसी भी पेपर का स्कोर कार्ड उठा के देखना, आज का टाइम इतना बदल गया है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इंग्लिश का जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा कट ऑफ इंग्लिश का जा रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी इंग्लिश में बच्चे ला सकते हैं। तो इंग्लिश एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग सब्जेक्ट बन चुका है, और अगर आप इसमें पीछे हो तो सिलेक्शन बेटा बहुत मुश्किल है। तो इसको तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना पड़ेगा हर हालत में। और इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपकी हैबिट है ना परफेक्शन में रेगुलरली आने की, अगर आप 3 महीने भी परफेक्शन में रेगुलरली आ गए तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लगे, बट उसके लिए कम से कम 3 महीने तो कम से कम रेगुलरली आना पड़ेगा परफेक्शन की बैच में, एवरी सिंगल डे। ठीक है, चलो तो मिलेंगे हम आगे की क्लासेस में। और कल यूट्यूब पे परफेक्शन की फ्री क्लास है 9 बजे, तो मेक श्योर करना सभी लोग उसको ज्वाइन जरूर कर ले। यूट्यूब पे होगी क्योंकि वेडनेसडे पे नहीं हुई थी, और मैंने आप सभी लोगों को वादा किया हुआ है कि मैं हर हफ्ते परफेक्शन की एक क्लास फ्री जरूर लूंगी उन बच्चों के लिए जो परफेक्शन का बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्लास इस हफ्ते वाली कल सुबह 9 बजे होगी।
इस बैच में आपसे कोई कोड पूछा जाए, यस ऑफिसर में कहीं भी कोई कोड पूछा जाए, आप निमिषा कोड को लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, कल के विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ जिस बच्चे ने कमेंट किया था और टीम को जिसकी तरफ से बुक दी जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बेटा वोकैब प्रोडिजी की बुक अभी नहीं आ पाई है, कोशिश पूरी चल रही है कि जल्द से जल्द आपको वोकैब प्रोडिजी की बुक मिले, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे ही बुक आ रही है वैसे ही वो स्टॉक आउट हो रही है। कल भी कुछ बुक्स आई थी बट वो तुरंत की तुरंत जैसे ही हमने डाला विद इन 30 मिनट्स वो स्टॉक आउट हो गई। तो मिल जाएगी आपको बुक, थोड़ा सा और सब्र कर लो, यू विल गेट द बुक वेरी सून। कल के जो हमारे विनर हैं, कल की क्लास के विनर, एक मिनट दो, इट इज अभी तिवारी 2343। बेटा एक मेल कर देना टीम को, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, वो कमेंट आप ही ने किया था, टीम आपको कनेक्ट करके आपकी बुक पहुंचा देगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मिलते हैं आगे की क्लासेस में।